काय की स्कीम चालू है? हमको कुछ पता नहीं। इधर तो तेरू मालूम है क्या चालू है ये? नहीं मालूम। किसी को नहीं मालूम है क्या है ये? तो तुम योजना कर क्या रही है ना इसका? हमने जो मालूमात ली है उसके अंदर अपनी गवर्नमेंट की 10 स्कीम है। हाँ बराबर 10 योजना के तहत हम विकसित भारत संकल्प यात्रा लेकर पूरे शहर में घूम रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान भर में घूम। बराबर ऐसी है ना? ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसमें अभी हमने विजिट की है, इसके अंदर खाली 4 लोग हैं। इसके अंदर आयुष्मान कार्ड का कोई आदमी नहीं है, आभा का नहीं है, आधार कार्ड का नहीं है, और बाकी और जो समझ लो 3 ये, और ऐसे टोटल मुझे लगता है 3 लोग और नहीं है। खाली इसके अंदर टीवी का एक है, इसके बाद में तो क्या है उज्ज्वला वाला है, और तीसरा कौन है? आरोग्य हेल्थ तपासने वाले हैं। आरोग्य हेल्थ तपासने वाले है ना, और उनका एक संयोजक है मेन। बराबर टोटल एक खाली 4 लोग हैं, जिसके अंदर आज मालेगांव शहर के अंदर सब में बड़ी ज़रूरत इस बात की है, आधार कार्ड की अपडेट को लेकर के, आभा कार्ड को लेकर के, है ना, आयुष्मान कार्ड को लेकर के। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पर अभी हमने खलील हाई स्कूल के पास भी देखी तो वो चीज़ नहीं थी। जब इनसे हमने वहाँ पे खलील हाई स्कूल में मालूमात लिए तो इनका मानना है कि कलेक्टर अपने तहसीलदार और प्रांत साहब ने इनको आदेश नहीं दिया। हाँ, ऐसा है क्या? अभी ये जो जवाबदारी है केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को दिया, राज्य सरकार ने ये जवाबदारी हर जिले के कलेक्टर को दिया है, और उनकी जवाबदारी है कि यहाँ पर ये जो सब योजना के ये तो प्रशासन आपको बताएगा। नहीं तो प्रशासन मैं क्या बोलता हूँ, जवाबदार आप हो, केंद्र की स्कीम योजना आप लेके घूम रहे हो। जवाबदारी का इधर बात नहीं आता सर। यहाँ पर जो स्कीम के जो योजना गरीबों के लोगों तक जाना चाहिए, हर झुग्गी झोपड़ी तक जाना चाहिए, और जो गरीब है उसको ये स्कीम का फायदा मिलना ही मिलना चाहिए। तो ये इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को जवाबदारी दी है, और राज्य सरकार से जिला प्रशासन की ओर से ये योजना इम्प्लीमेंटेशन हर जगह पर हो रहा है। अभी क्यों नहीं हुआ यहाँ पर? ये जो 2 लोग नहीं आए, आधार कार्ड अपडेशन वाले और स्वनिधि वाले, है ना, तो इसका जवाबदार कौन है? इसके लिए जवाबदार जिला प्रशासन मालेगांव। ये रिपोर्टिंग कौन करेगा? ये रिपोर्टिंग कौन करेगा? ये तो ये लोग ही करेंगे, और पोर्टल पे अभी जैसे आज अगर हम नहीं आते, हमारे कुछ कार्यकर्ता खलील हाई स्कूल के पास नहीं जाते, तो हमको पता ही नहीं चलता ना ये स्कीम और योजना। ये भैया बाबा काय की योजना चालू मालूम है तुम्हारे को? पूछो, 1 मिनट रुक जाए। काय की स्कीम चालू है? हमको कुछ पता नहीं। इधर तो तेरू मालूम है क्या चालू है ये? नहीं मालूम। किसी को नहीं मालूम है क्या है ये? तो तुम योजना कर क्या रही है ना? इसका मतलब ये है, मैं एक ही बात मानता, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार के प्रतिनिधि लोगों को काम दिया, ऐसी ना, ऐसे इन्होंने सरकार के कर्मचारियों को सरकार ने काम दिया। लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है यहाँ का प्रशासन मालेगांव शहर का निकम्मा है, और इनके जो एम्प्लॉय है ये खुद बोल रहे हैं कि भाई इनकी जवाबदारी है, सरकार ने जब दी है तो सरकार ने का काम है कि यहाँ के स्टेट की जो कर्मचारी या महापालिका या नगर पालिका अपने म्यूनसिपालिटी हो, ये इनके अपने प्रतिनिधियों की अपनी जवाबदारी है, सरकार की योजना सरकार तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है सरकार के लोगों को कुछ सिलेक्ट करके या चुन के इनको जवाबदारी देने के बाद मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ी गलती की है। इससे सरकार ने ये होना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी की जो जिला वाइस पदाधिकारी कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष है, इन लोगों की जवाबदारी देना चाहिए था। आज मालेगांव शहर के अंदर 5 तारीख से अभी तक के हमारा जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो 5 तारीख से मालेगांव शहर में घूम रही, पूरे हिंदुस्तान भर में घूम रही, उसकी घूमने की वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लाभार्थी वंचित रह गए, जो गली गली कुछ तक पहुंचना चाहिए, मोहल्लों तक पहुंचना चाहिए, जो इस योजनाओं से वंचित है लाभार्थी, उनको उसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ मालेगांव शहर के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर मुझे लगता है प्रशासन के लोग, प्रशासन निकम्मा निकल गया। ये प्रशासन के ताल्लुक से मालेगांव शहर आज 2 साल से प्रशासक बैठा है, इसके ताल्लुक से सभी प्रतिनिधि या कार्यकर्ता बोलो या सोशल वर्कर बोलो, सभी आज प्रशासक के नाम से चिल्लाड़ पुकार चालू है। लेकिन प्रशासक एक क्लियर बात होता है कि सरकार की योजनाओं को आवाम तक पहुंचाने का काम नहीं करता है, तो इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर प्रशासक चाहता नहीं कि मालेगांव शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिम समाज के लोग इसका लाभ उठाए और उनको इसका लाभ मिले। इसका मतलब ये है कि ये चाहते नहीं कि मालेगांव शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुस्लिम समाज जुड़े। आज पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के अंदर जुड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के आज पूरे विश्व में जय जयकार है। लेकिन बड़ी अफसोस के साथ बात कहना पड़ती है, आज भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ता
के साथ में आज हम 2-3 जगह पे विजिट किए और आवाम से हमने जब मालूमात लिया था आवाम को ये क्या मदारी का खेल चल रहा, ये किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब इन्होंने इसका तो पहले होना ये चाहिए था कि मीडिया वालों को इन्होंने खर्चा देना चाहिए था, पेपर न्यूज़ वालों को खर्चा देना चाहिए था, इसको प्रचार करने वाला प्रचार का मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जो ये स्कीम जो चल रही है इसके लिए प्रचार के लिए इनको खर्चा भी दिया गया होगा। लेकिन मालेगांव शहर के अंदर कुछ बैनर इन्होंने लगा दिया, तो बैनर मालेगांव के अंदर मुझे ऐसा लगता पढ़े लिखे लोग बहुत कम है, बैनर कोई देखता उगता नहीं है। होना ये चाहिए था कि इन्होंने हर रोज़ भाई आज मान लो 4 वार्ड में जाना है उसका न्यूज़ इन्होंने न्यूज़पेपर के अंदर देना चाहिए था या मीडिया पे बोलना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। इसीलिए लोगों को आज योजना जो चल रही है किसी को कुछ मालूम नहीं है। और ये जो एक दूसरे के ऊपर ठेलने का जो काम चल रहा है, ये प्रांत ने हमको आदेश नहीं दिया आधार कार्ड का, आश्रम कार्ड का, है ना, आभा कार्ड का प्रांत ने हमको आदेश नहीं दिया, तहसीलदार ने आदेश नहीं दिया। प्रांत साहब मैं आपसे विनती करता हूँ, ये आपके कर्मचारियों का बोलना है, ये प्रशासक के जो लोग यहाँ बैठे इनका बोलना है, आपने इनको परमिशन नहीं दिया, ये पूरा आरोप आपके ऊपर डाल रहे। यार मैं ये चीज़ पूरी भारतीय जनता पार्टी गली से लेकर दिल्ली तक ये न्यूज़ को मैं पहुँचाने वाला हूँ कि अब हमारी जो सरकार योजना स्कीम देने का काम कर रही, इसके अंदर कहीं ना कहीं इनकी चौकसी होनी चाहिए। ऐसे ऑफिसर इसके अंदर जो मुलविस है, जो भारतीय जनता पार्टी से मुस्लिम समाज को वंचित रखना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी से मुस्लिम समाज को दूर रखना चाहता है, तो ये मैं आपको मालेगांव शहर, मैं शेख इब्राहिम शेख असलम पप्पू मेंबर बीजेपी के नाम से पहचाना है, तो मालेगांव शहर जो महाराष्ट्र के अंदर है, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ, महाराष्ट्र राज्य समिति सदस्य भी हूँ। मेरी भारतीय जनता पार्टी के आज सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। आज जो मालेगांव शहर के अंदर दिशा भूल करने का काम प्रशासक के लोगों ने किया, ये इनके ऊपर अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी आप लोगों से गुजारिश है, ऐसी ना। भारतीय जनता पार्टीचा